हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डेली आंसर राइटिंग। तो लास्ट टाइम जब ये आंसर राइटिंग का सेशन मैंने लिया था दैट वाज वे बैक इन अगस्त, और अब दिसंबर में मैं ये फिर से प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, अभी के टाइम पर आंसर राइटिंग करने में और जो पहले करी थी उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। ये डिफरेंस ये है कि अभी के टाइम पर हमें पता है कि एपीएससी ने प्रीलिम्स का अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, और हमको पता है कि अभी बस 2-3 ही महीने की बात है और कभी भी प्रीलिम्स हो सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमारी जो भी प्रिपरेशन होती है दैट हैपन्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का मतलब है कि दैट इफ़ वी आर स्टडिंग एनी टॉपिक वी आर प्रिपेयरिंग बोथ फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस। तो अब जब मैं आंसर राइटिंग आपके साथ कराऊंगा तो मैं इस बार की आंसर राइटिंग में 2 मेजर चेंजेस करने वाला हूं। पहला चेंज मैं ये करने वाला हूं कि मैं आपको जो भी टॉपिक जिसमें मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा उसमें प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी दूंगा। आपको हर एक टॉपिक पर कुछ एमसीक्यू मिलेंगे जिनको आप आंसर कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे कमेंट करिएगा उस आंसर को, और नेक्स्ट क्लास में मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। दूसरा चेंज मैंने ये करा है इस बार कि आपको टाइम बाउंड मैनर में राइटिंग करनी होगी। टाइम बाउंड मैनर में राइटिंग करने का मतलब है कि ये वीडियो आंसर राइटिंग सेशन के मैं आपको 9 AM पर रिलीज कर दूंगा, और आपके पास टाइम होगा टिल 2 PM। तो इन 5 आवर्स में आपको अपना आंसर लिखना है, और जो बच्चे अपना आंसर लिख करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे उनके आंसर को मैं पर्सनली रिव्यू भी करूंगा और फीडबैक दूंगा। तो आपके पास एक मोटिवेशन भी रहेगा टाइम बाउंड मैनर में आंसर लिखने का। आई बिलीव इन दोनों चेंजेस से, टाइम बाउंड मैनर में राइटिंग करने से और साथ में एमसीक्यूज करने से, आपकी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड मैनर में होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। So today's question is going to be on the role of media in preventing corruption. आप एक बार अपना वीडियो पॉज कर लीजिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है that you need to critically analyze the role of media as being a watchdog against corruption. ये बात हम सबको पता है कि मीडिया जो होता है वो करप्शन को प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से मीडिया जो होता है वो हाईलाइट करता है करप्शन के केसेस को। लेकिन जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन बोल रहा है दैट यू नीड टू क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ द मीडिया। दैट मीन्स आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं इन द फेवर ऑफ मीडिया बीइंग अ वॉचडॉग अगेंस्ट करप्शन, as well as you have to give the argument against the media as being a watchdog against corruption. आपको मीडिया किस तरह से करप्शन को रोकता है इसके बारे में बात करनी है, और किस तरह से मीडिया नहीं रोक पाता है करप्शन को, या शायद करप्शन को एनकरेज भी कर देता है, आपको इस बारे में भी बात करनी है। दैट इज व्हाट द वर्ड क्रिटिकली एनालाइज मीन्स। सो दिस इज द डायरेक्टिव वर्ड इन दिस क्वेश्चन। आपको फेवर में भी बात करनी होती है और अगेंस्ट में भी बात करनी होती है जब भी ये वर्ड क्रिटिकली एनालाइज आ जाता है किसी भी क्वेश्चन में। आपको दोनों ही बातों के बारे में बात करनी पड़ती है। सेकेंड थिंग, इस क्वेश्चन में क्या आंसर करना है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। उसने बस बोला है कि मीडिया किस तरह से करप्शन को रोकता है, इसके आपको फेवर में और अगेंस्ट दोनों में बात करनी है। तो पहली चीज तो आप आंसर करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ द मीडिया इन प्रिवेंटिंग द करप्शन। सेकेंड, यू आर गोइंग टू आंसर दैट व्हाई कांट मीडिया कैन प्ले इट्स रोल। और तीसरी चीज जो आपसे नहीं भी पूछी गई है बट फिर भी आप वो आंसर करेंगे, दैट इज कि अगर कोई प्रॉब्लम है मीडिया में जिसकी वजह से मीडिया करप्शन को नहीं रोक पा रहा है तो उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करा जाए। दैट इज द वे अहेड या कंक्लूजन इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है दैट व्हाट इज द वे अहेड, लेकिन फिर भी अगर आप आंसर कर देंगे तो वो एग्जामिनर आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकता है। ज्यादा पॉइंट नहीं, बहुत कम पॉइंट इस सेक्शन में हम लोग लिखेंगे। तो ये 3 चीजें आप इस क्वेश्चन में करेंगे। जल्दी से देखते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में और भी बेसिक चीजें। क्वेश्चन इज ऑफ 10 marks, that means you need to write one full A4 sheet
फॉर दिस क्वेश्चन बोथ साइड आपको पता है, जैसा मैं पहले भी बताता था कि आपको A4 शीट में दोनों साइड 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है और टॉप से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है। दिस क्वेश्चन इज रिलेवेंट फ्रॉम पेपर 5 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। इस क्वेश्चन को आंसर करते टाइम मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज करूंगा और वो एग्जाम्पल सत्यजीत सर ने ऑलरेडी इन न्यूज़पेपर्स में डिस्कस करे हुए हैं। देखते हैं अब इस टाइप का कोई भी जो क्वेश्चन होता है इसका इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में आपको पहली बात तो आप ये बता सकते हैं कि करप्शन क्यों प्रॉब्लम है। ये बात आप बता सकते हैं कि करप्शन क्यों प्रॉब्लम होती है, या फिर इंडिया में करप्शन का क्या एक्सटेंट है, आप इस टाइप की बातें बता सकते हैं। और फिर आप बताएंगे कि किस तरह से मीडिया जो है वो करप्शन को रोक सकता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बॉडी ऑफ द आंसर। तो जब भी आप ये बता रहे हो कि करप्शन क्यों प्रॉब्लम है, आप एक जनरल सी बात लिख सकते हैं। आप में सभी लोगों को पता है करप्शन इस कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश करी है। मैंने बोला है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के 70 ईयर्स पूरे होने के बाद भी आज भी अगर हम अंडर डेवलप्ड है या हम एक डेवलपिंग नेशन का स्टेटस है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन करप्शन होता है। और इसलिए मीडिया का जो रोल होता है करप्शन को रोकने में, उसको समझा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा बॉडी में। तो इंट्रोडक्शन में मैं पहले बता रहा हूं करप्शन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और उसके लिए मैंने आपको एक इमोशनल टाइप का सेंटेंस से स्टार्ट करा है कि 70 ईयर्स हो गए हैं, डेवलपमेंट अभी भी नहीं पूरा हुआ है, वी आर नॉट स्टिल अ डेवलप्ड कंट्री। तो करप्शन एक रीजन है, और उसको मीडिया का जो रोल होता है करप्शन को रोकने का, दैट कैन बी अंडरस्टूड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स विच आई विल डिस्कस इन द बॉडी। दिस इज वन टाइप ऑफ अ एग्जाम्पल ऑफ the introduction. The second type of the introduction which I can give in this case, that is by telling about the corruption. यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि करप्शन जो होता है it leads to the resource wastage. ये बात आप सबको पता है कि करप्शन का मतलब केवल ब्राइब देना और ब्राइब लेना ही नहीं है। करप्शन जो होता है वो हमारी जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज होता है। अब वो रिसोर्सेज चाहे इकोनॉमिक हो चाहे कैसे भी हो, आपको पता है कोई भी अगर गवर्नमेंट का ऑफिसर करप्शन करता है, चाहे वो कैश में लेता है, काइंड में लेता है, या किसी तरीके का फेवर करता है, नेपोटिज्म करता है, ऑल आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द करप्शन। तो वो हमारी कंट्री का वेस्टेज है, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज का वेस्टेज है, वो गलत है, हमारी कंट्री के साथ गलत हो रहा है, कुछ कंट्री का जा रहा है। तो वही बात को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि करप्शन इज अ वेस्टेज ऑफ अ रिसोर्स, एंड इट्स नॉट ओनली अ क्राइम अगेंस्ट वन पर्सन। अगर आप जिससे ब्राइब ले रहे हो केवल उसी के अगेंस्ट नहीं कर रहे हो, बट यू आर डूइंग अ क्राइम अगेंस्ट होल सोसाइटी। आप सबके साथ गलत कर देते हो जब आप करप्शन में इन्वॉल्व होते हो। और उसके बाद मैं फिर से यही लिखूंगा दैट इन दिस रिगार्ड द रोल ऑफ द मीडिया इन प्रिवेंटिंग द करप्शन और मीडिया बीइंग अ वॉचडॉग ऑफ द करप्शन कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोइंग। और उसके बाद ये इंट्रोडक्शन देने के बाद में आई विल कम टू द बॉडी, जहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप एक बात समझ पा रहे हैं कि दो मैंने आपको एक जनरल टाइप के करप्शन के बारे में एग्जाम्पल्स दिए, कैसे आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। हाउएवर बोथ ऑफ दीज टाइप ऑफ द इंट्रोडक्शन आर वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन। अगर आप ऐसा इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो फिर भी ठीक है, बट आपको ये बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं दे पाएगा। कुछ और भी टाइप के इंट्रोडक्शन जो इस टाइप के क्वेश्चन में लिख सकते हैं, लेट अस लुक एट दैट ऑल्सो। You can have a factual introduction in this case. फैक्चुअल इंट्रोडक्शन का मतलब है आप कोई एक फैक्ट दें। फैक्ट में आपने अभी न्यूज़पेपर एनालिसिस में पढ़ा था दैट ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के हिसाब से इंडिया को रेट करा था कि इंडिया जो है हाईएस्ट ब्राइबरी रेट है उसका एशिया में। आप इस फैक्ट को दे करके एग्जामिनर की अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। जब आप ऐसी बात बताओगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि अरे इसने तो कुछ एक नया फैक्ट बताया है, और वो आपका आंसर पढ़ने के लिए भी एनकरेज्ड होगा। और उसके बाद आप बताओगे अगेन दैट मीडियाज रोल एज अ वॉचडॉग अगेंस्ट करप्शन कैन बी एनालाइज्ड बाय, जो कि बॉडी में आएगा। सिमिलरली आप कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन दे सकते हो।
कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आप इंट्रोडक्शन को अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में कुछ आया हो उससे रिलेट कर रहे हैं। आपने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि आसाम में जो मनरेगा स्कीम है उसमें एक प्रिंट मीडिया के थ्रू पता चला था, न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला था कि वहाँ पर करप्शन हो रहा है। आप इस टाइप का भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं और उसमें भी बता सकते हैं कि कैसे मीडिया ने एक करप्शन के इशू को हाईलाइट करा और मीडिया का क्या रोल हो सकता है वो आपका अगेन आ जाएगा बॉडी में। तो देखिए इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं इंट्रोडक्शन के, सभी में मैं ये बात कर रहा हूं कि किस तरह से करप्शन प्रॉब्लम है और मीडिया उसको कैसे प्रिवेंट करेगी। सो इंट्रोडक्शन इज लीडिंग टू द बॉडी। इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं, आई हैव गिवन सम इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन ऐसा दे रहा हूं विच इज लीडिंग टू द बॉडी ऑफ द आंसर। इंट्रोडक्शन हमेशा ऐसा ही होता है, इट शुड लीड टू द बॉडी, इट शुड लीड टू द नेक्स्ट थिंग। तभी इंट्रोडक्शन पढ़ के एग्जामिनर को समझ में आएगा दैट व्हाट इज दैट एस्पिरेंट गोइंग टू टॉक अबाउट। नेक्स्ट आ जाते हैं और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन की बॉडी को हम लोग एड्रेस करेंगे। बॉडी में पहली चीज जो आएगी दैट इज द रोल ऑफ द मीडिया इन प्रिवेंटिंग करप्शन। सो देखिए मीडिया किस तरह से वॉचडॉग होता है उसको समझा जा सकता है। आपको एक बेसिक बात पता ही है कि मीडिया जो होता है उसमें स्टिंग ऑपरेशन करता है, एक्सपोज करता है करप्ट पॉलिटिशियंस को, करप्ट ऑफिसर्स को। तो ये तो पहला रोल, इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है दैट इट एक्सपोजेस द करप्शन। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि यूएसए का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जहां पर आपको अभी पता होगा हाल फिलहाल में ही हुआ था कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करा था और उन्होंने प्रेशराइज करा था यूक्रेन की गवर्नमेंट को कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल ऑपोजिट उनके जो कैंडिडेट हैं जो बिडेन, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ करप्शन जहां पर आप अब्यूज ऑफ पावर कर रहे हैं। सिमिलरली आप इंडिया का एग्जांपल दे सकते हैं विच इज कैश फॉर वोट दैट हैपेंड इन तेलंगाना, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, एमएलएस को अपने फेवर में वोट करने के लिए पैसे ऑफर करे थे। तो ये एग्जांपल्स हैं जिनको मीडिया ने ही एक्सपोज करा था। दैट इज द फर्स्ट रोल ऑफ द मीडिया एज अ वॉचडॉग अगेंस्ट द करप्शन। The second role of the media is that it spreads the awareness against the corruption. आपको पता है कि हमारे देश में जब लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है कि ये करप्ट प्रैक्टिस, ये ऑफिशियल करप्शन करता है या नहीं करना चाहिए, किसी को ब्राइब नहीं देनी चाहिए, एज अ रिजल्ट करप्शन कम होता है। तो जैसे जैसे जनता के बीच में अवेयरनेस फैलती जाती है वैसे वैसे करप्शन अपने आप कम हो जाता है और अवेयरनेस फैलाने का बहुत बड़ा काम मीडिया का ही होता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जागो ग्राहक जागो कैंपेन का। ये सरकार की कैंपेन है जिसमें कंज्यूमर राइट्स को एडवर्टाइज करा जाता है। इस टाइप की बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं जो हमारा मीडिया चलाता है और मीडिया इसको पॉपुलराइज करता है, अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाता है। नेक्स्ट चीज आप कर सकते हैं कि मीडिया जो होता है वो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी और उसकी आंसरेबिलिटी इंश्योर करता है। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, नेता होते हैं, सरकार के लोग होते हैं, ये सब जो हमारे पॉलिटिशियन एंड ऑफिसर्स, ये सब जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, इनको अकाउंटेबल बनाता है, इनकी आंसरेबिलिटी इंश्योर करता है। दे नीड टू बी आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस। दैट इज डन बाय मीडिया। कैसे करता है आपने देखा होगा टीवी पे, देयर आर ऑफन डिबेट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द न्यूज चैनल्स, then they do some kind of investigative journalism also, they publish various reports। बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी न्यूज़ के थ्रू, एंड दैट वे अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज ensured। दैट ऑल्सो प्रिवेंट्स द करप्शन, क्योंकि अगर आंसरेबिलिटी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो हमको पता है अब्यूज ऑफ पावर होगा, ब्राइब होगी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ करप्शन हो जाएगा। Then the fourth way through which media is ensuring and media is acting as a watchdog against corruption is by escalating the citizens' grievances। देखिए जब मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में मीडिया की बात करी गई है, तो वी आर नॉट कंसर्न्ड विद ओनली प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। मीडिया का मतलब होता है सोशल मीडिया,
टीवी में जो आपकी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में प्रिंट मीडिया, एंड एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द मीडिया। तो जब आप मीडिया की बात कर रहे हो, मीडिया का रोल हाईलाइट कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो इंटरनेट पर हमारे जो सोशल मीडिया होता है उसके रोल के बारे में भी बात करें। आपने देखा होगा कि ट्विटर पर बहुत से लोग अपने जो ग्रीवेंसेस होते हैं, अगर उनके साथ किसी ने करप्शन करा, किसी तरीके का किसी गवर्नमेंट ऑफिसर उनका काम नहीं कर रहा है, तो वो डायरेक्टली पॉलिटिशियन को टैग करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। सो इन दिस वे ऑल्सो द मीडिया इज एक्टिंग एज अ वॉचडॉग अगेंस्ट करप्शन। और इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है दैट ट्विटर एक इस टाइप का प्लेटफॉर्म बन गया है। दैट इज द फोर्थ रोल ऑफ द मीडिया। And then last, it is also acting as a medium to popularize the anti-corruption movements. याद होगा आपको 2012 में अन्ना हजारे ने मूवमेंट करा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। दैट वाज अ मूवमेंट इन 2012 और इसको मीडिया ने बहुत पॉपुलराइज करा था, बहुत स्पेस दी थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों के बीच में इस मूवमेंट के बारे में जानकारी बढ़ी थी। दे गॉट टू नो। और करप्शन इस देश में थोड़ा बहुत कम भी हुआ था ऐसे मूवमेंट की वजह से, बिकॉज लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट भी इसी मूवमेंट की वजह से ही आया था। तो इस वजह से हम इन सारे तरीकों से हम समझ पाए हैं दैट हाउ इज द मीडिया एबल टू एक्ट एज अ वॉचडॉग टू प्रिवेंट द करप्शन। Now we will see on the other side that how is media not able to prevent the corruption, या वो करप्शन को बढ़ा भी देता है। बिकॉज क्वेश्चन ने बोला था क्रिटिकली एनालाइज करने को। सो अर्लियर वी गेव द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट मीडिया एज अ वॉचडॉग। नाउ वी आर गोइंग टू गिव द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। बट ज़रूरी है कि जब आपने फेवर वाले ये जो पहले के आपने 5 आर्ग्यूमेंट थे आपके, ये आपने दे दिए, अब आप नेक्स्ट जब देने जा रहे हैं, अब आप उल्टी बात करने जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कुछ ट्रांजिशन होना चाहिए। आप बता पाए एग्जामिनर को कि अब आप सेकेंड पार्ट पर आ रहे हैं, तो आप एक ट्रांजिशन लाइन लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि डिस्पाइट द अबव फैक्टर्स, जो भी मैंने बताए अबव फैक्टर्स, वी हैव सीन दैट रिसेंटली देयर हैव बीन मेनी एग्जांपल्स थ्रू व्हिच मीडियाज रोल इन इंक्रीजिंग द करप्शन दैट हैज आल्सो बीन हाईलाइटेड। आप लिख सकते हैं रिसेंटली वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मीडिया एथिक्स or the values in media, whatever way you want to write, you can write about it and then put the heading that media not a watchdog against the corruption. That way examiner को पता चल जाएगा now you are going to talk about this part. Similarly पिछले वाले पार्ट में भी जब आप ये लिख रहे थे मीडिया वॉचडॉग अगेंस्ट द करप्शन, आप यहाँ पर भी हेडिंग डाल सकते थे। हेडिंग डालने से एग्जामिनर को पता चलता है दैट व्हाट इज योर what are the key ideas you are going to discuss, और उसको समझ में आता है आंसर आपका कैसे ऑर्गेनाइज है। देखिए बहुत से बच्चे, मैंने पिछली बार भी देखा था जब आंसर राइटिंग करा रहा था, आप लोग हेडिंग डाल देते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी। ये हेडिंग नहीं होती है। हेडिंग वो होती है जिससे एग्जामिनर को समझ में आए कि आप किस बारे में बात करते हो। इंट्रोडक्शन और बॉडी की हेडिंग डालने से तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। तो प्लीज उस टाइप की ही हेडिंग्स डालिएगा। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि मीडिया क्यों वॉचडॉग नहीं है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि मीडिया खुद करप्ट हो चुका है। आपको बहुत सारे केसेस के बारे में पता होगा जहां पर मीडिया हाउसेज, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उन्हीं में ही करप्शन मिल गया है। अभी हाल फिलहाल में टीआरपी स्कैम बहुत न्यूज़ में है, जहां पर हमको पता चला है कि जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं वो खुद ही पैसे दे करके टीआरपी अपनी चेंज करा रहे हैं और उसके बेसिस पर उनका एड रेवेन्यू चेंज होता है। तो आप ही बताइए कि अगर न्यूज़ चैनल जो खुद करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा हो, कैन बी एक्सपेक्ट इट टू बी अ वॉचडॉग अगेंस्ट करप्शन? द आंसर इज नो। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन व्हाई मीडिया इज नो लॉन्गर अ वॉचडॉग अगेंस्ट द करप्शन। द सेकेंड पॉइंट इज दैट जो मीडिया हाउसेज होते हैं आजकल, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो खुद बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाते हैं, वो खुद बहुत सारे सुपरस्टिशन वाले एजेंडा अपने प्रमोट करते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर नो लॉन्गर ट्रस्टवर्दी, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम to act as a watchdog against the corruption। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि there are many media houses have been known to circulate the fake news। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हाल फिलहाल में आपने सुने ही होंगे।
जब इंडिया और चाइना का गालवान वैली में क्लैश हो गया तो बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने चाइनीज सोल्जर्स जिनकी डेथ हुई है उनके फेक नेम्स सर्कुलेट कर दिए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एवरी मंथ यू विल कम अक्रॉस अ न्यूज विच इज अ फेक न्यूज विच हैज बीन सर्कुलेटेड बाय मीडिया. So there are many examples of this. Then the third reason why media is no longer acting as a watchdog is that media in itself has been involved in dividing the communities. इसका एग्जाम्पल होता है कि जब आपको याद होगा कोरोना वायरस नया नया स्प्रेड हुआ था, नया लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पर तबलीगी जमात को लेबल कर दिया गया था दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे आर द ओनली पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द वायरस इन इंडिया. और उनके अगेंस्ट बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, स्पेशली हिंदी न्यूज़ चैनल्स ने कोरोना जिहाद एंड लॉट ऑफ illogical things were propagated, and so these news channels were trying to divide the society. तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोसाइटी को डिवाइड करेगा, फ्रॉम दैट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी अ वॉचडॉग अगेंस्ट द करप्शन. दैट इज द पॉइंट आई हैव written, that they are involved in creating misunderstanding in the society. They cannot act in favor of society, they are acting against the interests of the society. Similarly, fourth point मैंने लिखा है that media houses are involved in the paid news also. They are involved in supporting one particular political party. किसी और के साथ अलायंस में होते हैं और उन्हीं को ही सपोर्ट करते रहते हैं. ये हमने देखा है. बहुत बार हमने देखा है सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी वाले के हमेशा अगेंस्ट में ही बोलते हैं. मैनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन आर्ग्यूमेंट ऑल्सो ऑन द सोशल मीडिया इटसेल्फ. मैनी ऑफ दीज आर ऑल्सो ट्रोलिंग. In such a case, we cannot expect the media to act as a watchdog against the corruption. And then last point is कि हमारी जो आज की मीडिया है, especially broadcasting media, that means TV media, that is involved in the sensationalism. हर एक न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं, हर एक चीज़ को बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सेंसेशनलिज्म. हर एक बात को सेंसेशनल कर देते हैं. और ऐसे में जब आप हर एक बात को ब्रेकिंग न्यूज़ कर देंगे तो जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जैसे कि करप्शन, वो आपके फोकस में नहीं रहेंगे. वो इशू आपके ट्रिवियल हो जाएंगे, वो सिंपल हो जाएंगे, जिनका कुछ मतलब ही नहीं होगा. आपने देखा होगा किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में हमारी मीडिया ने छोटी छोटी बातों को ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया. दीपिका पादुकोण, सलमान खान, शाहरुख खान एंड ऑल वर इन्वॉल्व्ड इन दिस, and as if that was the main agenda of this country. However, what it resulted into that the important issues which concern us, we the people, that got ignored because there was too much of sensationalism and the trivialization of the main issues वो हमारे हो गए थे. तो ये सब सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं. देखिए मैंने बहुत सारे यहाँ पर जो पॉइंट हैं मैंने मेन कीवर्ड लिखे हैं. इट्स इंपॉर्टेंट जब आप लिखें तो आप एटलीस्ट फुल सेंटेंस में लिखें, प्रॉपर एग्जाम्पल दें. कोई ज़रूरी नहीं है यही दे, वट एवर यू कैन रिकॉल. इन एथिक्स आंसर यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द जनरल इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड यू. और आप बहुत ही डेली लाइफ से अपने एग्जाम्पल्स दें, जो आपको दिख रहा हो, जो आपको आसपास होते, जो आपने सुना हो, उसके बारे में ही बात करनी चाहिए. तो अब हमने इस क्वेश्चन के जो दोनों ही पार्ट थे, दैट मीन्स the role of media as a watchdog against corruption and why the media is not a watchdog, दोनों ही बातों को हमने डिस्कस कर लिया है. Let us see that how can we conclude this answer. जैसा मैंने बताया था वे अहेड आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन में. तो वे अहेड में बहुत सिंपल से मैंने पॉइंट यहाँ पर 3 दिए हैं बिकॉज इट वॉज नॉट आस्क्ड, बट यू शुड राइट वे अहेड इन दिस केस. पहला होता है कि आपको मीडिया हाउसेस जो हैं उनको एथिकल जो पॉलिसीज़ होती हैं, मीडिया एथिक्स होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए. दूसरा मैंने बोला है कि जो कुछ भी अगर फेक न्यूज़ या गलत खबर या सोसाइटी में डिवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी में हेट्रेड फैला रहे हैं अगर मीडिया हाउस, तो उनको गवर्नमेंट के जो भी प्रॉपर लॉज है उनके अगेंस्ट, उनके अंदर ही उनको प्रोसिक्यूट करा जाना चाहिए और एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए प्रोसिक्यूट करके. अभी हाल फिलहाल में आपने सुना ही होगा कि एक बहुत पॉपुलर न्यूज़ चैनल है जिसके अगेंस्ट जो यूके का रेगुलेटर है उसने एक्शन लिया है. हमारे देश में भी ऐसे ही एक्शन होने चाहिए, हमारे देश के जो रेगुलेटर्स हैं उनके थ्रू.
थर्ड है मीडिया हाउसेज अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ उनको मिलता है, कुछ एसोसिएशन है, तो उनको ये डिक्लेरेशन वॉलंटरली कर देना चाहिए. इन दैट केस पीपल विल अंडरस्टैंड दैट हाउ ट्रस्टवर्दी दैट मीडिया हाउस इज एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ द रिपोर्टिंग दे आर डूइंग. पीपल विल देमसेल्व्स गेट अवेयर अबाउट इट. ये सब 3 वे अहेड के पॉइंट लिखने के बाद में आप इस आंसर को फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं ये बोल करके कि हमारा जो देश का मीडिया है दैट इज द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री. और अगर हमारे देश को ग्रो करना है, डेवलप होना है, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट दिस 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी दैट इज द फ्री मीडिया, इट शुड गेट एम्पावर्ड एंड इट शुड always play its role as being the watchdog against the corruption. इस टाइप की कोई बात लिख करके आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं. सो ये इस आंसर के बारे में था. मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मैं आपको कुछ MCQs भी दूंगा. ये MCQs आपको PDF में मिल जाएंगे. आप इन MCQs को सॉल्व करिएगा और YouTube के कमेंट सेक्शन में इन पे कमेंट आंसर भी अपने करिएगा. बिकॉज इस टॉपिक जो था, इस टॉपिक में करप्शन एक ऐसी चीज है जिस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो मैंने करप्शन पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मीडिया पर कुछ आ सकते हैं, तो मैंने वैसे क्वेश्चंस दिए हैं. आप इसको ट्राई करिएगा और आंसर करिएगा. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.